हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं संजय कुमार क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 आज लेके आपके सामने आया हूं। और आज हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में, जो कि मैट्रिक एग्ज़ाम जो देने वाले हैं 2021 में, उनके लिए जो है सो हमारा ये चैप्टर है। और आप लोगों से एक निवेदन है कि इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को दबा के रखें बटन, ताकि जब भी हमारा लेक्चर आए तो अपडेट हो जाए। दूसरा चीज़ ये है कि शेयर करें। जो भी ग्रामीण बच्चे हैं जो दूर दराज में रहते हैं, जिनके पास में नेट अवेलेबल है और टीचर नहीं है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो उनकी पढ़ाई हम पर नहीं हो, मतलब डिस्टर्ब नहीं हो, उसके लिए हमने ये अपना इनिशिएटिव लिया है। और सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे क्लास 6 से लेकर के 12 तक। और उसके बाद में फिर जो है सो हमारा एक IAS का भी अलग से बैच चल रहा है, तो उनके लिए भी हम अलग से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हमारे उस पर आ सकते हैं, द सिविल सर्विस अकेडमी करके है। और ये बिहार स्टडी ग्रुप चैनल है, क्योंकि मैं देख रहा था कि कोई अच्छा चैनल जो है सो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है जो बच्चों को हेल्प कर सके। ठीक है, बाकी साइंस वगैरह हर सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्लास 10th की इकोनॉमिक थोड़ी सी स्टैंडर्ड हो जाती है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है आपका धन। ठीक है, और व्यवस्था मतलब कि मतलब व्यवस्थित करना। तो अब देखिए, यह धन जो है, यह धन के अब प्रकार बदल जाएंगे। ठीक है, या तो यह जो है सो व्यक्तिगत हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, या फिर राज्य का हो सकता है, या फिर देश का हो सकता है। ठीक है, तो अब यह जो धन है व्यक्तिगत, मतलब आपके पास 4 लाख रुपया है तो आपने बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक उसको देखते रहता है। एक व्यवस्था है ना जी उस पैसे को अरेंज करने का। वैसे ही राज्य के पैसे रहते हैं तो राज्य का जो खजांची है उसको रखता है, और देश का जो पैसा है वो देश के खजांची जो रहता है, एक व्यवस्था है। इन सब चीज़ों को चलाने के लिए एक व्यवस्था है। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारा देश जो है 200 सालों तक गुलाम रहा। कितने सौ सालों तक गुलाम रहा? 200 सालों तक। तो हमारी अर्थव्यवस्था उसके पहले जो थी, मान लो कि अगर हम बात करें कि आपकी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ठीक है, 1757 में बैटल ऑफ जून जुलाई में हुआ था ये बैटल। तो इसके बाद में जो है अंग्रेजों का प्रतिस्थापना हुआ, क्योंकि बंगाल उस टाइम पे बहुत विकसित राज्य था, और बंगाल पे कब्जा करने का मतलब हुआ कि देश पे कब्जा करना, लगभग जो उत्तरी पूर्वी वाले राज्य थे। तो अब क्या है कि अब 200 साल तक 1757 से लेकर के हमारा जो है, अगर हिस्ट्री देखते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लो, तो इसमें क्या है कि आपका 1757 से लेकर के 1857 और 1857 से लेकर के 1947। तो 1757 से 1857 यहाँ पे हमारा देश जो था, हमारा देश जो है सो उपनिवेश रहा। ठीक है, उपनिवेश रहा। तो 1757 से 1857 के बीच में अंग्रेज चाहते थे कि इसको जो है सो एक तरह से लूटा जाए। तो लूटने के लिए या फिर एक्सप्लॉइट करने के लिए या पूरा चीज़ों को ले जाने के लिए व्यवस्था चाहिए। तो व्यवस्था जैसे रेल की व्यवस्था करना, जल्दी भारी माल को ढोने के लिए, सैनिकों को पहुंचाने के लिए, या फिर जो उनके फिनिश गुड थे उनको जो है इंडिया में डालने के लिए व्यवस्था चाहिए था। तो उन्होंने रेल ले आए। फिर उन्होंने जो कम्युनिकेशन है या बातचीत है, मान लीजिए कहीं रिवोल्ट हो गया, कहीं पे मतलब विद्रोह हो गया, तो दिल्ली से, जैसे मान लीजिए बिहार में विद्रोह हुआ है तो दिल्ली को तुरंत फ़ोन कर देते थे वो लोग। तो इसके लिए उन्होंने टेलीफोन लाइन ले आया। उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े जहाज़ स्थापित किए ताकि सामान की ढुलाई आसानी से हो सके। बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए, तो वो सब अपने लिए बनाए, हमारे लिए नहीं बनाए। तो हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको जो क्या मिलता है यहाँ पे कि देखिए, हमारे पास में जो एक्चुअल में जो मुग़ल हैं, तो औरंगजेब के बाद में जो है सो सत्ता जो है सो डूबने लगी। मुग़ल शासक जो है सो ख़त्म होने लगा औरंगजेब के बाद में।
तो मान लीजिए पहले का जो इकोनॉमी था, गांव था, गांव से फिर जो है वह शहर है, ठीक है, और शहरों को जो है वह इधर राजा हुआ करता था। ये पहले की इकोनॉमी है, आज से जो है लगभग 200-300 साल पहले ऐसे ही इकोनॉमी हमारी चलती थी। तो अब यहाँ पे है कि गांव की अगर हम बात करते हैं तो गांव में क्या आता था, तो नमक आता था, नमक आता था, सोना आता था, चांदी आता था, मतलब बाहर से गांव इस पे डिपेंड होते थे, सोना, नमक, सोना, चांदी, या फिर जो है अच्छे कपड़े भी आते थे, ठीक है, लेकिन वो देश से ही आते थे, विदेश से कम आते थे। और गांव से बाहर जो है ये भी कपड़े, अनाज और खाने की चीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप, तो आपको गांव में नमक और सोना चांदी को छोड़ करके बाहर सेल्फ सफिशिएंट, मतलब ये अपने आप में परिपूर्ण थे, इनको बाहर से कोई चीज़ लेने की ज़रूरत कम पड़ती थी, ठीक है। ये हमारी गांव की इकोनॉमी थी। यहाँ से जो टैक्स कलेक्ट होकर शहर में जाता था फिर राजा के पास जाता था, ठीक है। ये जो है सो 1/4 से लेकर के उत्पादन का 1/6 तक हुआ करता था। 1/6 जो है सो अशोक के ज़माने में हुआ करता था, अब बाद में 1/4 लेने लगे, फिर 1/2 भी लेने लगे टैक्स के रूप में उत्पादन के। तो हमारा है कि ये क्या शो कर रहा है, ये आत्मनिर्भर शो कर रहा है। ये गांव अपने आप में जो था आत्मनिर्भर था, मतलब उसको ज़्यादा किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद में अंग्रेज आते हैं, तो अंग्रेज क्या करते थे, अब यहाँ पे एक जो है सो एक पापी का एंट्री होता है, वो अंग्रेज है। अंग्रेज आया तो क्या किया कि इस पे जो है सो अपना एकाधिकार कर लिया। क्या कर लिया, एकाधिकार कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि इसको जो यहाँ से आउटपुट निकल रहा था उसको वो लोग ब्रिटेन में ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे, ब्रिटेन ले जाते थे। पहले कब तक, 1813 तक, ठीक है, या फिर 1833 तक। उसके बाद में क्या हुआ कि ब्रिटेन में या फिर विदेशों में जो है सो एक पुनर्जागरण हुआ, और वहाँ पे जो है सो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, मशीनें बनने लगी, अच्छा प्रोडक्ट बनने लगा। तो जो हमारा माल यहाँ से गाँवों से जो कम दाम पर खरीद के ब्रिटेन में ज़्यादा दाम पे बेचते थे, अब यहाँ ज़्यादा जब प्रोडक्शन होने लगा और फ्रांस का मार्केट जब बंद हो गया तब उल्टा हो गया। अब यहाँ से माल जो है सो अब यहाँ तक पहुँचने लगा, यहाँ से माल जो है सो यहाँ तक पहुँचने लगा, और यहाँ से माल यहाँ तक पहुँचने लगा। और जब यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ का पैसा यहाँ जाएगा, यहाँ का पैसा यहाँ जाएगा, और यहाँ का पैसा मतलब गोल्ड जो है यहाँ जाएगा। मतलब हम लोग जो पहले सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी था, आत्मनिर्भर थे, अब इन पे डिपेंड हो गए। क्यों, क्योंकि इनकी ऐसी पॉलिसी थी, ठीक है। तो ये है हमारा आत्मनिर्भरता का पूरा खेल है। इसको नोट्स के फॉर्म में आप लोग लिख लीजिएगा, और एग्जाम में जो है सो समझ के एक बार चैप्टर जब हम पढ़ा देते हैं तो चैप्टर को एक बार पढ़िए, समझिए, और हम जो बताए हैं उसका एक नोट्स फॉर्मेट में बना लीजिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब हमारा उपनिवेश एक शब्द है, ठीक है। उपनिवेश क्या होता है, ये हालांकि हिस्ट्री का शब्द है लेकिन समझ लो, ठीक है। देश है, एक देश है ब्रिटेन। कौन सा देश है, ब्रिटेन, और ये है भारत, ठीक है। तो ये बड़ा देश, ये छोटा देश है लेकिन पावर ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है, तो इसने अपना डोमिनेंस जो है या फिर अपना भारत पे कब्जा कर लिया, ठीक है। भारत पे कब्जा कर लिया। जब भारत पे कब्जा किया तो इसका रिसोर्स का जो है, इसका जो धन है, सोना चांदी, आपके पास जो पैसा है, सब छीन छान के ब्रिटेन में जाएगा। और इधर से जो पॉलिसी बनेगी वो ब्रिटेन के हिसाब से बनेगी। इधर की पॉलिसी कैसे बनेगी, तो ब्रिटेन के हिसाब से बनेगी। जब इधर की पॉलिसी ब्रिटेन के हिसाब से बनेगी तो क्या कहा जाएगा कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है। क्या होगा, उपनिवेश है। मतलब यहाँ पे जो रूल कानून है वो यहाँ के न चल के यहाँ के चलना है, ये अपना थोप रहे हैं, मतलब यह इसका उपनिवेश है। ये उपनिवेश वाला कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब क्या हुआ कि अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कि देखो जो है आपका अर्थव्यवस्था का अगर हम आप अर्थ समझो तो देखो क्या है, अर्थव्यवस्था जो है धीरे धीरे जब अंग्रेज यहाँ से गए तो उसके बाद में जो है सो अर्थव्यवस्था का जो है सो मीनिंग हम लोगों ने अपने हिसाब से चेंज किया, ठीक है। अब देखो
अब क्या है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है पहले सामान का लेन देन, ठीक है, फिर क्या हुआ, रुपया से सामान का लेन देन, ठीक है। तो अब अर्थव्यवस्था का अर्थ हुआ कि हम लोग जो है सो जो सामान हम उत्पादन कर रहे हैं वो मार्केट में बेचेंगे तो उसके बदले हमें कुछ मिलेगा और हम अपने ज़रूरत के सामान फिर खरीदेंगे। तो अर्थव्यवस्था का सिंपल अर्थ यही है कि सामान के एक्सचेंज और वह जो सामान का अदला बदली होगा उसके बदले जो मिलेगा वह एक दूसरे के नीड को, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करेगा। यही है मीनिंग अर्थव्यवस्था का, ठीक है। उसके बाद में है अर्थव्यवस्था की संरचना। अब देखो यहाँ पे यह मीनिंग हो गया। अब देखो इसमें अगर मीनिंग में आप जाएंगे तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि एक 3 लेयर है। एक तो है गांव है, ठीक है, गांव के बाद में शहर है, शहर के बाद में राज्य है, राज्य के बाद में देश है, और गांव से शहर का लेन देन हो रहा है, शहर से राज्य का लेन देन हो रहा है, वो तो उसी में है, फिर राज्य से देश का लेन देन हो रहा है, ठीक है। ये सब क्या हो रहा है, ये पैसों का लेन देन हो रहा है। काहे का लेन देन हो रहा है, पैसों का। तो ये एक दूसरे से मिलता जुलता है कि मेन चीज़ है कि एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग जो व्यवस्था अपनाते हैं वह क्या है, अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। तो यह हो गया अर्थव्यवस्था। किताब जरूर पढ़ना, आप लोग किताब पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। हम लोग जो है सो कोई भी टीचर आपको जो है सो घोटाएगा नहीं, आपको बता ही देगा, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। अब देखिए तीसरा टॉपिक है आपका अर्थ है व्यवस्था का संरचना। क्या, अर्थव्यवस्था का संरचना। तो इसमें क्या है, इसमें जो है 3 चीज आती है मेनली। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में खेत, उसके बाद में जो है सो पशुपालन, खेत हो गया, पशुपालन हो गया, या फिर जो है सो खुदाई हो गया, मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया। देखो प्राथमिक का मतलब कि सामान जो है सो कहीं से निकल रहा है, खेत से गेहूं निकल रहा है तो ये, या फिर सामान जैसे खदान से कोयला निकल रहा है, गाय से दूध निकल रहा है, उसका प्रोसेसिंग नहीं हुआ। प्रोसेसिंग मतलब उसका रूप चेंज नहीं हुआ। अब इन सामानों का यहाँ पे रूप बदला जाता है। क्या किया जाता है, रूप बदला जाता है, ठीक है। जब रूप बदला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 10 रुपये केजी था तो अब हो जाएगा ये 50 रुपये केजी, सपोज दैट मान लेते हैं। तो इसका कॉस्ट क्या हुआ, बढ़ गया। और तृतीय क्षेत्र होता है कि इन दोनों को मैनेज करना। क्या हो जाता है, जैसे बैंक, या फिर आपका जो है सो इंश्योरेंस, या फिर हो गया ट्रांसपोर्ट। तो एक हो गया प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा हो गया द्वितीयक क्षेत्र। जब इसका हम रूप बदल दिए तो वह द्वितीय क्षेत्र हो गया। जैसे स्टील निकला है, मतलब कि कोयला निकला है, कोक बदल दिए, लोहा का अयस्क निकला, हमने उसको जो है सो लोहा में बदल दिया। और इन दोनों को मैनेज करने के लिए पैसा का, ट्रांसपोर्टेशन का, मैन पावर का, तो वह तृतीय क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हो गया हमारा अर्थव्यवस्था की संरचना।